आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार इंडिया। दोस्तों, मैं उदयराज सिंह, जनपद गाजीपुर। मैं भी इलाहाबाद में जॉब करते हुए इस व्यवसाय को पाया हूं। इस व्यवसाय के देने वाले और कोई नहीं है, अक्षय सर और पटेल सर और घनश्याम सर के लिए मैं चाहूंगा अभी अब तक की सबसे जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, सबसे जोरदार। थैंक यू। अपनी आगे कोई भी बात कहने से पहले मैं चाहूंगा सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने माता पिता को धन्यवाद चाहूंगा, और जितने भी हमारे अपलाइन मेंटर हैं, हमारे पटेल सर, अक्षय यादव सर, घनश्याम सर, बीवी सर, दीपक शर्मा सर, परशुराम सर, रवि सर, हमारे महागुरु माधव सर, सबके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। क्योंकि यदि हमारे मेंटर नहीं होते तो उदयराज सिंह यहाँ नहीं होता। क्योंकि आज मैं माइक पकड़ लिया हूं तो यह मत समझिए कि कोई प्रोफेसर यहाँ खड़ा है, नहीं, मैं मात्र हाई स्कूल, वो भी 3rd डिवीजन पास हूं, और मैंने मेहनत किया, किसी तरह से मुझे नौकरी मिल गई थी। अब बस समय कट रहा था, क्वालिटी की वजह से नहीं। एक हमने विद्वान की बात भी पढ़ा है कि सफलता का लेना देना एजुकेशन से नहीं होता है, कि नहीं आप एजुकेटेड है तो आप ही सफल होंगे, उदयराज सिंह नहीं होगा। उदयराज सिंह इतिहास लिखेगा दोस्तों, इतिहास लिखेगा दोस्तों। थैंक यू। व्यवसाय चलिए, जब हमारे पटेल सर, अक्षय सर, लिस्ट बनती है इसमें ना, उसी तरह ये लोग भी लिस्ट बनाए होंगे। अब हमें तो पता नहीं है कि अक्षय सर बनाए थे कि पटेल सर बनाए थे, लेकिन लिस्ट बनी थी, आए थे लोग मुझे भी इस व्यवसाय के दिखाने। तो मैं क्षमा चाहूंगा हमारे पटेल सर, अक्षय सर और घनश्याम सर से, क्योंकि हमने इन लोगों को कहा था कि पहले आप ही करोड़पति बन जाइए, बाद में हमको बनाइए। ये लोग आए थे तो आधा घंटा में ही हमको करोड़पति बना दिए, और रियल में मैं ज्वाइन नहीं हो पाता। लेकिन ये लोग नजदीक थे, जब न तब मिलते थे, तो मैं जो है परेशान हो गया, ये लोग क्या है, क्या कर रहे हैं। चलो अब ये लोग कहेंगे कि पति पत्नी दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, हम बताएंगे कि मित्र हूं, एक पैकेज नहीं ले रहे हैं। तो मैंने आफत में आके, समझिए कि वो पैसा मैंने गंगा जी में डाल दिया था। रियल में हम ज्वाइन नहीं हुए थे, वो पैसा ज्वाइन कर लिए। तो हमने कहा जाने दीजिए, अब आज के बाद तो ये लोग ठंडा रहेंगे। अब जब ज्वाइन कर दिए तो शुक्रवार आता है ना, 1-2 दिन बाद शुक्रवार आ गया, तो कहे सर ट्रेनिंग पर जाना है। तो हम कहीं ये क्या होता है, कैसा ट्रेनिंग? तो सर यहाँ जो बिजनेस ज्वाइन किए हैं उसका ट्रेनिंग होता है। तो हम कहीं कि ट्रेनिंग होता है, अभी आज तक तो मैं पुलिस मिलिट्री का ट्रेनिंग सुना हूँ, इसमें कौन सा ट्रेनिंग हो गई? तो नहीं होता है। तो हम कहे कौन ट्रेनिंग कौन देते हैं? तो पटेल सर कहे कि मैं देता हूं, नहीं तो अक्षय सर देते हैं। तो हमने कहा अच्छा आइए, हम 1 मिनट में आपकी ट्रेनिंग बता दें। हाँ नहीं बताइए मत, आप ट्रेनिंग पर चल के बैठ जाइए। तो हमने कहा वो तो हम बैठूंगा, लेकिन 1 मिनट में ही बता दूं कि आप ट्रेनिंग में क्या देते होंगे। आदमी कैसे फंसाया जाता है, इसी की कोई टेक्निक बताएंगे। अब मैं ज्वाइन कर लिया हूं, ये मत जानिए कि आप मुझे फंसा दिए हैं। फंसाए नहीं, हम परेशान होकर कुछ पैसा गंगा जी में डाल दिया हूं, हमें आप ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है उधर सर जो है बैठ तो सकते हैं। हम कहें हाँ बैठ तो सकता हूं, चलिए, पैसा तो नहीं लगता है उसमें। कहे ना 1 पैसा नहीं, फ्री में बैठेंगे। हम फ्री में चलिए, हमारे पास भी फुर्सत है, बैठ लूंगा। जब बैठा हूं तो हमारे अक्षय सर दे रहे थे ट्रेनिंग, कोट वूट पूरा पहने थे। हम कहीं ये कौन सा ड्रामा ये शुरू कर दिए हैं, ये कोट वूट पहन के कहाँ जा रहे हैं? हम अपना उसी तरह गए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। तो और कुछ तो मुझे नहीं समझ में आया। ऑडियो चल रही थी, सब चलता है कि नहीं चलता है? आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं? तो इनकी बात मुझे अच्छी लग रही थी कि हाँ यार ये सही है कि गलत है। अभी ज्वाइन होने के बाद भी शंका में हम थे, ऐसा नहीं कि नहीं वो थे, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो हमने कहा कि क्या करना है, फंस तो गया ही हूँ इस व्यवसाय में,
थोड़ा हाथ पांव हिला लें, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, और नहीं होगा तो कोई 1-8 करोड़ रुपया किसी का इसमें थोड़ा डूबा रहता है। अरे पैसा दिया हूं, सामान आ गया है। जब हाथ पैर हिलाने लगे तो जिसको बताते थे वो भाग लेता था। हमने कहा ये कौन सी गड़बड़, हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। जिसको भी हम बताए, चूंकि हमके बताने भी नहीं आता था, नया नया थे तो कुछ समझ में तो आया नहीं था, जिसको बताए वो रास्ते काट लेता था। हमने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है, क्या ही जो है। लेकिन नहीं, आते रहे जाते रहे। एक चीज हमारे दिमाग में आया कि मेरा 8-9 हजार पैसा तो फंसा है, केहू तरह निकाल ले इसको। हाँ, आगे डायमंड है, मरकरी है, वो हमारा समझ में नहीं आता था। तो हमने अपना मेहनत किया, हमने एक कमिटमेंट कर लिया था कि जो पैसा लगाया हूं इसको तो मैं निकालूंगा। आज जब 3 आदमी को हमने ज्वाइन कराया, 1 महीना में 2 लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। 1000 का चेक बना, तब बड़ा खुश होकर हम मैडम के पास गए, देखो जो बिजनेस ज्वाइन किया हूं 1000 का चेक आया है। 1 महीना धुआं फेंके हैं या 1000 लेके आ रहे हैं। तो हमने कहा कि यार इसको 1000, हम कितना मेहनत किए, 1000 आया है। बहरहाल एक आदमी और मिल गए मुझे, बड़ा दिमाग उमाग लगाए, तो एक आदमी मिल गए, तो हमारा 4500 का चेक बन गया। और वो तीनों जो ज्वाइन थे उसमें से एक आठे इधर ज्वाइन कर दिए। उनके माध्यम से होता है ना, तो मेरा पैसा तो निकल गया। अब निकल गया, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि आखिर आदमी आ रहे हैं तो पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या बढ़ेगी तो बड़े भी संख्या में पैसा आएगा। आता है। तो हमने कहा इस काम को किया जाए। तब से एक बार आगरा में फंक्शन हो रहा था, तो हमारे पटेल सर, अक्षय सर कहे कि वहां जाना है। हम कहें वहां क्या करने? तो सर फंक्शन है, ये है। हम बहुत नौटंकी किए, जाना नहीं चाह रहे थे। हाँ, हमने बिना मतलब वाला क्या जो है। लेकिन जब आगरा गए तो इसी तरह हाल में पूरा जेपी पैलेस था, उसमें हमने आदमी को देखा, तो एक चीज मुझे समझ में आ गया कि मान लीजिए 1 को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 2 को, 4 को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ये पूरे हाल में बैठे हैं, हमसे सभी लोग एजुकेटेड हैं, क्या सबको कोई बेवकूफ बना देगा क्या? ऐसा तो नहीं है। ये चीज मुझे समझ में आई। तो जो है इधर जो है मैडम जी परेशान की थी, क्योंकि हम पैसा निकालने में बाहर समय देते थे, थोड़ी थोड़ी बिजनेस समझ में आती थी, तो पूरा नौटंकी ड्रामा पहले घरे से ड्रामा हो गया मेरा तो। हाँ, बाहर नहीं, बाहर तो हमारा ठीक रहा। यस नो बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, करोगे ज्वाइन ठीक है, नहीं करोगे तो क्या इंडिया में जनसंख्या की कमी है क्या? जनसंख्या की तो कमी नहीं है। आप ऑडियो सुनते थे, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सर लोगों की ऑडियो सुनते हैं, वीडियो आप लोग। हमने कहा यही फार्मूला अपना ले, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, अपना यही वाला फार्मूला अपनाए। करते 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 हम भी अपना कर रहे थे। तो इधर मैडम से विद्रोह तो जो हो रहा था, क्योंकि 12 बजे से पहले कभी गाड़ी आती नहीं थी। तो उसके बाद जो है एक बार पर्ल का भी मैडम हमारी बताएंगे, पर्ल का सम्मान हुआ। आज जब 3 आदमी को हमने ज्वाइन कराया, 1 महीना में 2 लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। 1000 का चेक बना, तब बड़ा खुश होकर हम मैडम के पास गए, देखो जो बिजनेस ज्वाइन किया हूं 1000 का चेक आया है। 1 महीना धुआं फेंके हैं या 1000 लेके आ रहे हैं। तो हमने कहा कि यार इसको 1000, हम कितना मेहनत किए, 1000 आया है। बहरहाल एक आदमी और मिल गए मुझे, बड़ा दिमाग उमाग लगाए, तो एक आदमी मिल गए, तो हमारा 4500 का चेक बन गया। और वो तीनों जो ज्वाइन थे उसमें से एक आठे इधर ज्वाइन कर दिए। उनके माध्यम से होता है ना, तो मेरा पैसा तो निकल गया। अब निकल गया, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि आखिर आदमी आ रहे हैं तो पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या बढ़ेगी तो बड़े भी संख्या में पैसा आएगा। आता है। तो हमने कहा इस काम को किया जाए। तब से एक बार आगरा में फंक्शन हो रहा था, तो हमारे पटेल सर, अक्षय सर कहे कि वहां जाना है। हम कहें वहां क्या करने? तो सर आज जब 3 आदमी को हमने ज्वाइन कराया, 1 महीना में 2 लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। 1000 का चेक बना, तब बड़ा खुश होकर हम मैडम के पास गए, देखो जो बिजनेस ज्वाइन किया हूं
1000 का चेक आया है, 1 महीना धुआं फेंके हैं या 1000 लेके आ रहे हैं। तो हमने कहा कि यार इसको 1000, हम कितना मेहनत किए, 1000 आया है। बहरहाल एक आदमी और मिल गए मुझे, बड़ा दिमाग उमाग लगाए, तो एक आदमी मिल गए, तो हमारा 4500 का चेक बन गया। और वो तीनों जो ज्वाइन थे उसमें से एक आठे इधर ज्वाइन कर दिए, उनके माध्यम से होता है ना। तो मेरा पैसा तो निकल गया, अब निकल गया, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि आखिर आदमी आ रहे हैं तो पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगी संख्या में पैसा आएगा, आता है। तो हमने कहा इस काम को किया जाए। तब से एक बार आगरा में फंक्शन हो रहा था, तो हमारे पटेल सर, अक्षय सर कहे कि वहाँ जाना है। हम कहें वहाँ क्या करने? तो सर फंक्शन है, ये है। हम बहुत नौटंकी किए, जाना नहीं चाह रहे थे। हाँ, हमने बिना मतलब वाला क्या जो है, लेकिन जब आगरा गए तो इसी तरह हाल में पूरा जेपी पैलेस था, उसमें हमने आदमी को देखा। तो एक चीज मुझे समझ में आ गया कि मान लीजिए 1 को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 2 को, 4 को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ये पूरे हाल में बैठे हैं, हमसे सभी लोग एजुकेटेड हैं, क्या सबको कोई बेवकूफ बना देगा क्या? ऐसा तो नहीं है। ये चीज मुझे समझ में आई। तो जो है इधर जो है मैडम जी परेशान की थी, क्योंकि हम पैसा निकालने में बाहर समय देते थे, थोड़ी थोड़ी बिजनेस समझ में आती थी, तो पूरा नौटंकी ड्रामा पहले घरे से ड्रामा हो गया मेरा तो। हाँ, बाहर नहीं, बाहर तो हमारा ठीक रहा, यस नो बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, करोगे ज्वाइन ठीक है, नहीं करोगे तो क्या इंडिया में जनसंख्या की कमी है क्या? जनसंख्या की तो कमी नहीं है। आप ऑडियो से बिल्कुल दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कभी कभी लोग बताते हैं कि मेरे पास समय नहीं है इस व्यवसाय में। हम पति पत्नी दोनों लोग जॉब करते थे, जॉब के अलावा लड़की को कोचिंग में छोड़ना, स्कूल में छोड़ना, लड़कों को स्कूल में छोड़ना, कोचिंग में छोड़ना। एक स्कूटी हम खरीदे थे, वहीं से दिन भर पानी भी लाना, दूध भी लाना, सब्जी भी लाना, मैडम को भी हॉस्पिटल में छोड़ना, ले आना, ये सब करते हुए अब मैं इस काम को करता था। कहने का मतलब मैं इसको इतना काम करते हुए मैंने कैसे कर, साथ में नौकरी भी थी, इसको भी करते थे। मैं आपको बता दूं, मैं शरीर से ये सब काम करता था, इस शरीर से सब काम करता था, लेकिन दिमाग से सेब साफ करता था दोस्तों, सेब साफ करता था। थैंक यू। लोग कहते हैं कि मैं बिजी हूं, अरे मैं जहां ड्यूटी में जाते थे ये बिजनेस हर जगह चलता है, ट्रेन में चलता है, घर में चलता है, बाहर चलता है। क्या इसका कोई समय है क्या चलने का? कोई नहीं। गेम समझ गए हैं तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो भी चलता है, घर में है तो भी चलता है, बाहर है तो भी चलता है। ये हाल का बनाया। एक चीज और मैं बता दूं, इंसान का पैदा होना भी अपने हाथ में नहीं है क्या? ऊपर वाला ने जिसको जहां मन तहाँ कर दिया पैदा भाई। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं दोस्तों, पैदा होना मेरी मजबूरी है, लेकिन मरना मेरी मजबूरी नहीं है। हम गरीब पैदा हुए थे, ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन क्या मैं गरीब ही मर जाऊं? अमीर भी बन के मैं मर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है, हाथ में है, हाथ में है दोस्तों। बिजनेस जब मैं कर रहा था, ये सब किताब कापी पढ़ के कर रहा था, फिर भी कोई खास मेरा चेक बन नहीं रहा था। हमने कहा यार पता नहीं मैं भी इसमें सफल होंगे कि नहीं। अप डाउन होता है दिमाग कि नहीं होता है। लेकिन मैंने काम करता रहा, तो काम करते करते एक दिन दिमाग में आया, तमाम प्लान दिखा रहे थे, कोई नहीं आ रहा था, कोई खास फायदा नहीं समझ में आ रहा था। तो हमने कहा कि क्या करें। तो हमने पटेल सर के यहाँ गया, कहा सर ऐसी ऐसी बात है जो है, क्या करें हम। तो कहे उदयराज सर मैं एक कहानी आप लोगों को बता देता हूं, ऐसी कहानी को आप फॉलो 3-4 साल कर दीजिएगा। और उसी कहानी को मैंने आज तक फॉलो किया हूं, क्या आप लोग भी यदि फॉलो करेंगे तो दोस्तों सफल हो जाएंगे। क्या उस कहानी को आप लोग जानना चाहते हैं?
मैंने बैठ गया तो कहे सुन लीजिए, आज मैं बता दूं, इसी काम को लगातार करते रहिएगा। कहा हाँ बताइए सर। तो बताए कि एक चिड़िया थी, ऊंची पहाड़ी पर 3 बच्चों को पैदा की थी, और जो है तीनों बच्चे जब थोड़ा बड़ा हुए तो मम्मी से कहने लगे, मम्मी हम भी तुम्हारे जैसा उड़ना चाहता हूं। तो मम्मी कही अभी 2 दिन 4 दिन और ठहर जाओ, जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। 2-4 दिन बीचा, फिर जो है बच्चे कहे मम्मी मैं तुम्हारे जैसा उड़ना चाहता हूं। तो ठीक उड़ सकते हो, लेकिन एक बात मैं बताऊं, उसको तुम फॉलो करना। क्या करोगे? बच्चे कहे कि हाँ करूंगा। तो इस पहाड़ी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम पंख हिलाते रहना। क्या करना? पंख हिलाते रहना, और जब पंख हिलाओगे तो भी तुम नीचे ही जाओगे, लेकिन पंख हिलाना बंद मत करना और तुम उड़ जाओगे। तो कहा बिल्कुल इसको मैं फॉलो करूंगा। पहले बच्चे को छोड़े, पहला बच्चा पंख हिलाता गया लेकिन वो नीचे ही जा रहा था। पंख हिलाता गया लेकिन वो नीचे ही जा रहा था। अब उसको शंका हो गई कि लग रहा है मम्मी कुछ बताने में गड़बड़ कर दी है क्या। तो अब गड़बड़ अगर मम्मी कर दी हो तो ज्यादा से ज्यादा वो करेगा क्या? उस समय पंख हिलाना क्या करेगा? बंद कर देगा। और वहां उस समय क्या करेगा? तो उसको शंका हुई और उसने पंख हिलाना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो तुरंत गिर कर क्या हुआ? मर गया। दोनों बच्चों से बताई, देखे ना ये मेरी बातों को फॉलो नहीं किया इसलिए इसकी ये गति हुई, तुमको भी मैं छोड़ रहा हूं। तो कहा कि नहीं मम्मी मैं इसकी गलती नहीं करूंगा, मैं हिलाता रहूंगा। दूसरा भी गया, पंख हिलाता रहा, नीचे ही जा रहा था। उसे भी शंका हो गई कि लग रहा है मम्मी कुछ बताने में गड़बड़ कर दी है। वो भी बंद किया और कहा गिर गया? नीचे गिर गया। अब एक लास्ट में बचा था। वो कौन बचा था? वो उदयराज बचा था। थैंक यू। मैंने कहा मम्मी हम चाहे गिरेंगे या चाहे क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी बातों का मैं फॉलो करूंगा ये जरूर है। ठीक है जाओ तुम। मैंने पंख हिलाया, हिलाते नीचे ही जा रहा था। हमने कहा लग रहा है नीचे चला जाऊंगा कायम। तो अब मैंने क्या किया, आंख पूरा बंद कर लिया, बंद करके पूरा हिलाने शुरू किया। इस तरह हिलाने शुरू किया। हिलाते आज मैंने आंख खोला हूं तो देख रहा हूं कि उदयराज सिंह डायमंड हो गया दोस्तों,